पर जी शास्त्रों में संतों को पारस कहा गया है, जिनके स्पर्श मात्र से लोहा मतलब जीव सोना बन जाता है। महाराज जी, हम पूज्य भाई जी और पूज्य बाबा महाराज जैसे महाभक्त संतों के चरित्र सुनते हैं। आप स्वयं पारसमणि रूप में यहाँ विराजमान, और मैं एक लोहे के समान जीव आपके सानिध्य में बैठा हूं। मैं नित्य नाम जप करने इसे का सानिध्य नहीं कहते, पास बैठने को सानिध्य नहीं कहते। एक दिन एक संत की सेवा में एक भगत थे, तो समझते थे सिद्ध पुरुष हैं, जिस दिन कृपा करेंगे हमें धनी बना देंगे, धन की लालसा से। तो एक दिन कहा, बेटा तुम क्या चाहते हो? कहा, गुरुजी वास्तविक हृदय की बात है, हम धनी बनना चाहते हैं। कहा ठीक है, मैं यमुना स्नान करके आता हूं, हमारी कुटिया में पारसमणि रखी, मैं वो तुम्हें दे दूंगा। वो यमुना स्नान करने गए, अब उनको व्याकुलता बढ़ी, पूरी कुटिया में पारसमणि ढूंढ डाली कि कहाँ है पारसमणि, कहीं मिली नहीं। लौट के आए, उनका गुरुजी पारसमणि तो कुटिया में है नहीं। बोले वो डिबिया में रखी है ना सामने, लोहे की डिबिया में, लोहे की डिबिया में पारसमणि रखी। तो कहा, गुरुजी काहे को मजाक करते हो? पारसमणि के स्पर्श से लोहा तुरंत सोना बन जाता है। अगर डिबिया में पारसमणि रखी होती तो सोना ना बन जाती। बोले लाओ इधर। लाए तो रुई में रखी हुई थी, बीच में रुई का पर्दा था, रुई के ऊपर पारसमणि और वो डिबिया में रखी थी। रुई जो हटाई, पारसमणि छुआ, सोना बन गया। तो जब तक अपना अहंकार है, तन मन धन वाणी आदि को समर्पित नहीं किया है, तब तक पारसमणि का स्पर्श नहीं कहा जा सकता। जहां स्पर्श हुए तो जो वही सोई तुम बन गए। पारसमणि और संत में इतना अंतर है कि पारसमणि स्वर्ण बना देती है और संत पारसमणि बना देता है। अपने से छू जाए तो आप उस शरीर से चाहें सब कीन्हा, आप उस शरीर से अपने समान बना देते हैं। पारसमणि तो स्वर्ण बना देती है, लेकिन संत अपने समान बना देते हैं। ऐसा संत और पारसमणि में अंतर है। कुश जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपकी कृपा से आपके बताए और समझाए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूं, परंतु मैं अपने निजी जनों को उनकी छोटी से छोटी भूल पर भी अपने आप उनको टोकने लग जाता हूं। फिर कुछ दिन बाद वही गलती मेरे से खुद से हो जाती है और मैं गिर जाता हूं। फिर मन में बहुत जलन होती है, भजन में बाधा होती है। नाम जप करो, नाम जप करो, अध्यात्म शक्ति बढ़ाओ। जितना अध्यात्म शक्ति बढ़ाओगे उतना ही आपकी बुद्धि काम करेगी ठीक, और ठीक बुद्धि काम करेगी तो सब छोटी छोटी बातों से आप ऊपर निकल जाएंगे। वो हमारे लिए क्या सोच रहा है, वो हमारे लिए क्या कर रहा है, नाना प्रकार की निगेटिव विचारों की धाराएं चलती रहती, जिसमें कभी चिंता, कभी शोक, कभी हर्ष, कभी ऐसे। कब तक हम इन छोटी छोटी माया के विकारों में बंधे रहेंगे? थोड़ा ऊपर उठो। ये समुद्र है, चिंताओं का समुद्र है। चिंताओं के समुद्र से पार होना है तो जहाज पे बैठ जाओ। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार।